स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 में अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वे सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? इसका बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? इसका बी ऑप्शन सही है, महबूब उल हक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। इसमें सी ऑप्शन सही है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट है, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका सी ऑप्शन सही है, मूल्य का संचय। ग्रेसम का नियम क्या कहता है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? इसका बी ऑप्शन सही है, विमुद्रीकरण। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका डी ऑप्शन सही है, 1806 ईस्वी में। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इसका डी ऑप्शन सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह करेंसी नोट जारी करता है। इसकी लेखा वर्ष अवधि जुलाई से जून तक होती है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, 15 भाषाएं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका बी ऑप्शन सही है, 1955 में हुई। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। इसकी विज्ञापन पंक्ति विथ यू ऑल द वे है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका बी ऑप्शन सही है, शिवरामन समिति। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक हैं? इसका डी ऑप्शन सही है, पंजाब नेशनल बैंक। की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इसका आपका ए ऑप्शन सही है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन कब से लागू हुआ था? इसका आपका डी ऑप्शन सही है, 1 अप्रैल 2019 से। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, 14 बैंकों का। भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? इसका बी ऑप्शन सही है, वित्त मंत्रालय। नोटों का निर्गमन आरबीआई करती है और उसमें साइन आरबीआई के गवर्नर करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट और सिक्कों को बनाने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है और इस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, 8 नवंबर 2016 को। भारत की प्रमुख खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, 1951 में। किन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, अभ्रक। विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का 60% योगदान है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, राज्य सरकार का। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, 24 जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में घोषित की गई थी। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किसके उत्पादन पर पड़ा? इसका ए ऑप्शन सही है, गेहूं व चावल। हरित क्रांति के जनक भारत के एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग है। और हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों को हुआ था। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई? इसका बी ऑप्शन सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब था? 1956 से 61 तक था। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योग व खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? इसमें ए ऑप्शन सही है, अक्टूबर से दिसंबर तक। जायद की फसलें आपकी मार्च से जुलाई तक बोई जाती हैं और खरीफ की फसलें आपकी जून से जुलाई तक
बोई जाती हैं। रबी की फसलों के अंतर्गत क्या आती है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू। खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली और अरहर। और जायद की फसलों में तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशुचारा आता है। बजट 2024-25 में विकसित भारत की कितनी प्राथमिकताएं निश्चित की गई हैं? इसका बी ऑप्शन सही है, 9 प्राथमिकताएं। और वो कौन कौन सी प्राथमिकता है? कृषि में उत्पादकता, रोजगार, समावेशी मानव संसाधन विकास, विनिर्माण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान और अगली पीढ़ी के सुधार। ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मुक्ति हेतु चलाया गया था। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। और ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था। भारतीय महिला बैंक की शुरुआत कब की गई थी? इसका ए ऑप्शन सही है, 19 नवंबर 2013 में। इसकी प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम थी। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? इसका ए ऑप्शन सही है, वायसराय कैनिंग को। और उन्होंने 7 अप्रैल 1860 में अपना प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है? इसका ए ऑप्शन सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और ये संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? आपका बी ऑप्शन सही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इसका कार्यकाल क्या था? 1974 से 79 तक। और पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1969 से 74 तक। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 तक। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।